जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न वसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह व्यक्त रूप में मंचस्थ 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में इस दिन का असंख्य बार नमन। वासे में विराजमान देवनगरी हरिद्वार से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी महाराज, मंचासीन आए हुए पूज्य बाबागण, पूज्य विज्ञजन माता बहनों भाइयों एवं संपूर्ण ग्रामवासियों को दिन का कोटि से नमन। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम आप सब संतमय सत्संग ज्ञान यज्ञ में संत महापुरुषों के कल्याण में वचनों को श्रवण कर रहे हैं। अभी का प्रतिपाद विषय मानव शरीर के उपादेयता। यथार्थ में मनुष्य शरीर परमात्मा के द्वारा हम आप जीव के लिए क्यों प्राप्त हुआ है, इन पर अभी हम आप भगवान श्री राम के उपदेश को श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अपने उपदेश में कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है जो देवताओं को दुर्लभ है। निश्चय ही हम आप रास्ते चलते अनायास ही रास्ते में सड़क पर कोई सूटकेस प्राप्त कर ले और उसे घर लेकर के आए, और जब उसे खोलना चाहे तो वह खुल नहीं रहा है। ताला ऐसा लगा हुआ है कि खोलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। आप चाहते हैं उस सूटकेस में, उस अटैची में आखिर ऐसा क्या है जो इतना वजन है, कुछ न कुछ है जो हमारे भाग को बदल देगा। आप पता लगाते हैं कि इस ताला का चाबी किसके द्वारा तैयार होता है। जानकारी प्राप्त होने पर अमुक कारीगर है, उनके पास चल करके इस अटैची का चाबी प्राप्त कर लेते हैं। अमुक व्यक्ति के पास जाते हैं निवेदन करके कि हमें इस अटैची का चाबी चाहिए, अब बना देंगे। अमुक व्यक्ति सजन कहते हैं, हाँ हाँ मैं आपको बना करके दे दूंगा। और वह दया करके कृपा करके आपको उस अटैची का चाबी देते हैं, और आप उस चाबी को लेकर के उस अटैची को खोलते हैं तो बहुत सारे सामान उसमें आपको हीरा जवाहरात तुमंगा मोती मिलता है जो हमारे आपके भाग को बदल देता है। अर्थात हमारा आपका बहुत बड़ा भाग हो जाता है। निश्चय भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला हुआ है, यह मनुष्य शरीर अटैची है और अनायास ही हम आपको प्राप्त हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस अटैची में ताला लगा हुआ है। वह ताला गुरुदेव कहते हैं, घटतम प्रकाशो शब्द पटतरय जीव पर है छारे। अंधकार प्रकाश और शब्द
ये 3 प्रकार का ताला हम आप मनुष्य शरीर रूपी अटैची में लगा हुआ है। निश्चय ही यह बड़े भाग से मिला हुआ है, लेकिन आप इस मनुष्य रूपी अटैची के ताला को आप खोलना चाहते हैं तो बिना उस सज्जन कारीगर जिसके कृपा से हम मनुष्य रूपी इन तीनों तालों को खोल सकते हैं, इसके अंदर का अंधकार, प्रकाश और शब्द का। इसके लिए क्या करना होगा? गुरुदेव कहते हैं इसके लिए कर, दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, अर्थात इन तीनों ताला का खोलना चाहिए। ये दृष्टि योग और नाद योग की क्रिया रूपी जो हमको चाबी प्राप्त करना है, वह सज्जन है कोई जिनसे प्राप्त होगा। उस सज्जन का क्या नाम होगा? कहना पड़ेगा सदगुरु। ये सदगुरु भी सज्जन के पास जाएंगे, वे हमें चाबी देंगे। ध्यान दीजिए, चाबी तो 2 ही है, लेकिन ताला 3 खोलना है। ये मास्टर चाबी देते हैं सदगुरु, ये सज्जन ऐसे हैं। तो निश्चय ही यह सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। और भगवान श्री राम के मुखारबिन से सुन रहे थे, भगवान श्री राम कह रहे थे कबहुक करे कृपा नर देही, देत ईश बिनु हेतुस नहीं। और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके हम आप जीव को मनुष्य का शरीर दे देता है। एक दंत कथा है। एक राजा, बहुत ही दयालु राजा, वह बीच बीच में अपने राज्य की मुआयना करते थे, देख रेख करते थे। एक दिन कड़क ठंड में अपने मंत्री सिपाही के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। कुछ दूर चलने पर सड़क के किनारे एक दरिद्र को जो चिथरा में पड़ा हुआ था, वह जाड़े में थर थर कांप रहा था, यूं कहिए जाड़े में मर रहा था। राजा की दृष्टि पड़ी। राजा अपने मंत्री सिपाही से कहते हैं ये दरिद्र अपने राज का है कि और किसी राज का? मंत्री लोग कहते हैं महाराज अपने राज का है। कहा आपने पहले कभी बताया नहीं। जो मेरे राज में रहने वाला मेरे उम्र का पुरुष है, वह भाई के रूप में अधिक उम्र का है पिता के, और छोटे उम्र का वह पुत्र के रूप में, और स्त्री के रूप में अगर मेरे रूप में है तो वह बहन, अधिक उम्र का माता, और छोटे उम्र की वह बहन है। निश्चय ही ऐसे हमारे राज्य में रहने वाले अगर दुखी हो तो मेरे लिए ठीक नहीं है। हे मंत्री जी क्या करना चाहिए? मंत्री जी कहते हैं आप राजा हैं, आप जब चाहे इन दरिद्र के दुख को आप समाप्त कर सकते हैं। राजा ज्यादा कुछ नहीं सोचते हुए उन्होंने अपने शरीर पे जो कीमती 2 सला चादर था उतारा और उस दरिद्र के शरीर पे रख दिया, और जाते हुए उन्होंने आदेश कर दिया, कहा हे दरिद्र तुम्हें इस जाड़े में मरते हुए देख करके दया आ गई, इसलिए हम अपना कीमती 2 सला चादर तुमको दिए हैं। इनको सुरक्षित करके रखना, साफ सुथरा करके रखना। जब तक चाहो इस चादर का तुम सदुपयोग जाड़े में जो मरने का दुख है इनसे उबरने का कर सकते हो। हाँ ध्यान रहे, यह चादर का तुम सदुपयोग साफ सुथरा करके करोगे। कहीं भूल से अगर गंदा मंदा कर देगा हमारी दृष्टि पड़ेगा तो फिर हम चादर को छीन लेंगे। राजा आदेश देकर चले गए। कुछ दिन के बाद पुनः राजा उस रास्ते से होकर के आ रहे थे, पुनः दृष्टि पड़ी। मंत्री जी से कहते हैं मंत्री जी ये अपने राज का वही दरिद्र है ना जो कुछ दिन पहले कीमती 2 सला चादर हम अपना दिए हुए थे? मंत्री जी कहते हैं हाँ राजन ये वही दरिद्र है। कहा चादर? कहा चादर भी वही है। कहा मंत्री जी यह चादर को कितना गंदा मंदा बना कर रखा है, क्या करना चाहिए इस दरिद्र के साथ? कहा राजन आपने तो पहले ही चेतावनी दिया था, अगर गंदा कर दोगे। गंदा क्या किया था? थूक, खखार, पैखाना, पेशाब, गोबर, मिट्टी सब लगा दिया था। चादर को राजा ने आदेश दिया कि मंत्री जी चादर को छीन लिया जाए। उस दरिद्र के शरीर पर से
चादर को छीन ले गया और पुनः उस दरिद्र को उस जारे में मरने के लिए छोड़ दिया चिथरे में। कथा समाप्त है, लेकिन कथा के अंदर में ज्ञान छुपा हुआ है। वह दरिद्र कौन? वह दरिद्र और कोई नहीं, हम आप स्वयं जीव हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी। और हम आप जीव रूप दरिद्र को वह जो चिथरे में पड़े थे, गधा घोड़ा भूत प्रेत कीड़े मकोड़े गाछ वृक्ष, वह चिथरा शरीर है। उन चिथरों में, उन शरीरों में दुख को भोगते हुए देख करके परमात्मा रूपी राजा को दया आ गई और उन्होंने कृपा करके कबहू करी कृपा नर देही, कृपा करके उन्होंने हम आप उस दरिद्र जीव को जो गधा घोड़ा भूत प्रेत कीड़े मकोड़े में थे चिथरा में पड़े, कृपा करके मनुष्य रूपी कीमती 2 सला चादर दे दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने आदेश कर दिया कि इस चादर को आप साफ सुथरा करके रखोगे तो जारे में मरने का जो दुख है इनसे उबर सकते हो। ये जारे में मरना मुहावरा है, जरा मरण के चक्कर में पड़े रहना, आवागमन के चक्कर में पड़े रहना इन दुखों से अपने को छुड़ा सकता है। मनुष्य शरीर में रहने वाले जीव को, दरिद्र को राजा परमात्मा ने आदेश किया। यह गंदगी क्या है? ये दुनिया में खट विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, ये खट विकार रूपी गंदगी हम आप मानव शरीर पे कीमती 2 सला चादर में लगाते हैं और परमात्मा की दृष्टि में हम आप दोषी होते हैं और समय आने पर ये चादर छीन लिया जाता है। पुनः उस चिथरे में गधा घोड़ा भूत प्रेत कीड़े मकोड़े गाछ वृक्ष रूपी शरीर में जीव को पुनः मरने के लिए छोड़ देते हैं, अर्थात जरा मरण के चक्र में पड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान रहे, यह मानव जीवन कीमती जीवन परमात्मा के ओर से हम आपको मिला हुआ है, इसका सदुपयोग कर लेना ही मानव जीवन का कर्तव्य कर्म है। यही उपदेश भगवान श्री राम के मुखारबिंद से हम आप लोगों ने सुना। स्वामी जी का आदेश पालनार्थ 2 शब्द आपके बीच में रखा। कहने सुनाने में जो त्रुटियां होगा अग समझ करके क्षमा करेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।